प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 12 अव्यय शब्द। शाब्दिक अर्थ न हो नहीं, व्यय परिवर्तन खर्च, अर्थात न हो व्यय परिवर्तन जिसका। पढ़िए और समझिए। राजकुमार इधर से आए थे, राजकुमारी इधर से आई थी, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, दादी जी धीरे धीरे चलती। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त इधर और धीरे धीरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता या चेंजेस नहीं होते, अव्यय कहलाते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय के भेद। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाति बोधक। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। देखिए, पढ़िए और समझिए। दादाजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं, तुम उधर जाओ। उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन तथा उधर शब्द घूमने जाते हैं तथा जाओ क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले स्थानवाचक के बारे में बात करते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अंदर पूजा कर रहे हैं, खरगोश इधर उधर दौड़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में अंदर तथा इधर उधर शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अभी गाएगी, वह प्रतिदिन फल खाता है। उपयुक्त वाक्यों में अभी तथा प्रतिदिन शब्द क्रियाओं की समय संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का ढंग या रीति बताने वाले शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, आयांश ने मन लगाकर पढ़ाई की थी। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे तथा मन लगाकर शब्द क्रिया के होने के ढंग या रीति बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे बहुत काम करना है, वह खूब दूध पीता है। तो उपयुक्त वाक्यों में बहुत तथा खूब शब्दों से क्रिया के परिणाम का बोध हो रहा है और अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, परिमाण कितना, क्वांटिटी होती है ना, बहुत ज्यादा। ये देखिए हमने इस पार्ट में क्या समझा। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयाति बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक तथा स्थानवाचक। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमारा अगला विषय है समुच्चय बोधक। देखिए, पढ़िए और समझिए। रौनक और शिवा भाई हैं, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। उपयुक्त वाक्यों में और शब्द 2 शब्दों को तथा तो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। जो अविकारी शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय समान घटकों वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे गरीब और अमीर एक समान है, करो या मरो। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये वे अव्यय होते हैं जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से मिलाते हैं। जैसे पंडित जी ने कहा कि ईश्वर एक है, मैंने तुम्हारी सहायता की तो तुम पास हो जाओगे। तो इस पाठ में हमने क्या इस विषय पे हमने क्या पढ़ा? 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तथा इसलिए यद्यपि, अर्थात, तथा, एवं, जो, सो, मानो, कि, यानी आदि समुच्चय बोधक शब्द है।
तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। अगला टॉपिक है हमारा शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अरे बिल्ली दूध पी गई। उपयुक्त वाक्यों में शाबाश शब्द प्रसन्नता व अरे शब्द आश्चर्य के भाव प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो मन के शोक, घृणा, हर्ष आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, घृणा तथा भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द हर्ष सूचक आह वाह वाह आदि, शोक सूचक हाय हाय आह आदि, आश्चर्य सूचक अरे अच्छा सच क्या ओ आदि, घृणा सूचक छी छी धत आदि, स्वीकृति सूचक अरे ओ रे आदि, प्रशंसा सूचक शाबाश फू आदि। विस्मयादि बोधक का संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता, ये केवल मन के भावों को व्यक्त करते हैं। तो जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अरे वाह, खबरदार, उफ, छी, हाय आदि विस्मयादि बोधक। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, अव्यय पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।